ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मानै, अचरज लख्यो न जाई। ये जो पंक्तियां हमने अभी श्रवण की हैं, इन पंक्तियों के जरिए जो बताया गया है, बात की गई है इस सृष्टि की, इस मनुष्यता की। ये जो जीवन मिला है, ये जो प्रकृति है, इसके बाबत बात की गई है कि ये क्या है और किसने बनाई है, किसने सजाई है। साधो रचना राम बनाई। वो जो ओंकार है, वो जो परमपिता परमेश्वर है, वो जो जन्मदाता है, पालनहार है, और वही संपूर्ण है जिसने ये सृष्टि बनाई, उसी की रचना है। भाव आर्किटेक्ट। और आगे कहा गया एक बिनसै एक अस्थिर मानै। अब वो जो बिनस गया, खत्म हो जाता है, जिसका अंत है, और हम जो भी अपने इर्द गिर्द अपने जीवन में देखते हैं, देख रहे हैं, ये सभी बिनस जाना है, भाव खत्म हो जाना है। पर वो जो इससे हमेशा के लिए समझते हैं कि रहेगा, एक बिनसा एक अस्थिर माना है। वो जो स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, अचरज लख्यो न जाए। ये क्या कहानी है, ये जीवन की क्या व्यथा है, ये कोई समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं सकता। जो भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये कुछ समय के लिए, और उसके बाद सब समाप्त, खत्म होना है। पर इस जीवन में जितना मोह और जितना यकीन हमने इन चीज़ों पे कर लिया है, उससे हम उबर नहीं पा रहे। हमारा जीवन क्या है, हम क्या हैं, समझ नहीं पा रहे। वो जो जीवाणु हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो भी अपना जीवन गुजार रहे हैं, और वो जिन्हें हम देख पा रहे हैं, वो भी अपना जीवन गुजार रहे हैं। पर हमेशा के लिए ये कुछ नहीं है, हमेशा के लिए कुछ नहीं है। उसके बावजूद हम इन चीज़ों पे यकीन करके, इन चीज़ों में फंस चुके हैं, समझ नहीं पा रहे और जीवन बिता रहे हैं। सभी जानते हैं कि अंत समय आना है, और उस अंत समय को भूल चुके हैं। जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, उसने खत्म होना है,
उसने विनसना है। तो बात फिर आती है कि जो पैदा हुआ है उसने मरना है, खत्म होना है, तो फिर सच्चाई क्या है? इस चीज की संपूर्णता क्या है? जब तक हम अपने आप में, इंसान होने में इस सच्चाई को नहीं समझेंगे कि हमारा जीवन, मनुष्य होने की इम्पोर्टेंस क्या है, मनुष्य होना क्यों अहम है। जब से चले जानते हैं पूर्वले जन्म, आने वाले जन्म, पर उसे भी विसार चुके हैं। जब वो जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, जब उन पे कृपा हुई, जब उनके भीतर उजागरता हुई, जब उन्हें अपने जीवन की सच्चाई का ज्ञान हुआ, वो जिसे वो ढूंढ रहे थे, जब उससे मेल हो गया, जब उन्हें पता लग गया कि जन्म और मृत्यु, इसके आगे और इसके पीछे क्या है, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, उन्होंने अपने पूर्वले जन्म देखे। 1 जन्म, 2 जन्म करते करते अपने 100 जन्मों तक पीछे गए। हाँ, वो कहते हैं उन्होंने 100 जन्म अपने देखे, वो कहाँ कहाँ से गुजर कर आए, और वो जो जन्मों से होकर आए, वो जानकर उन्होंने अपने आप को संभाला, जाना कि मैं सफ़र पर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, और मैं कब से चला हूँ और कब तक चलूँगा और कितना चलूँगा, कब ये संपूर्णता होगी, कब तक वो जो अस्थिर है, वो जो विनसना है, विनाश होना है, खत्म होना है, इसमें मैं कब तक उलझा रहूं, कब तक फंसा रहूं। तो वो जो जब तक अपने ऊपर निगाह नहीं मारते, ज्ञान की प्राप्ति हुई, महज ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही वो रुक नहीं गए। गौतम बुद्ध जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो प्राप्त करते ही रुके नहीं, उसका फायदा लेना शुरू किया, अपने जीवन में ढालना शुरू किया। और क्या कारण था, क्या जरूरत थी उन्हें पूर्वले जन्म देखने की? उनके जीवन में जो भी उनके जीवन के बाबत कहानियां, कथा जो भी बताई जाती है, उनमें यह जरूर बताया जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वले जन्मों को देखा, पर कहीं भी यह नहीं बताया गया कि उन्होंने अपने आगे वाले जन्म को भी देखा। इसके बाद आगे क्या है उसके बाबत कभी नहीं बताया गया, कारण कि वो सच्चाई जान गए थे कि इसके बाद इन कर्मों को करने से और इन कर्मों को छोड़ने से वो जो आवागमन है, वो जो संपूर्णता, अधूरापन है, वो संपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने वो चीज का वर्णन नहीं किया। और जब वो पीछे गए तो पीछे जाने का कारण क्या था? वो कारण था उनकी अपनी आदतें, हैबिट्स, जिनसे वो ऊपर उठ नहीं पाते थे। वो आदतें, वो हैबिट्स जो उन्हें बार बार कहीं ना कहीं गिरा रही थी। तो उन्होंने पीछे जाना, पीछे जाकर यही देखा कि वो जो आदतें गहरी हैं, जो उन्हें बार बार गिरा रही हैं, जो बार बार उठने नहीं देती, वो कितने समय से लेके चले हैं, कितने जन्मों से लेके चले हैं।
जैसे जीव कभी ना किचन में होकर आए, किचन से होकर आए जहाँ खाना बनता, तो वहाँ से होकर आए तो जीवों के भीतर आएगा तो उसे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं रसोई घर से, किचन से होकर आया हूँ। उसके शरीर से खाने की खुशबू, खाने की महक, उसका शरीर वो बता देगा कि ये जीव रसोई घर से होकर आया। उसी तरह से अगर गुसल करके आया है या कहीं और से, या वो कह ले कि कोई बार है, क्लब है जहां मदिरा का सेवन होता है, धूम्रपान होता है, स्मोकिंग है, वहां से भी जब जीव होकर आए तो उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां से होकर आया हूं। जीव, उसके इर्द गिर्द जीवों को पता लग जाएगा कि ये कहां से होकर आया। उसी तरह से अगर किसी आध्यात्मिक स्थल, पूजा स्थल, किसी मजहब का कोई स्थान बना है, कोई पूजा स्थान बना है, कोई जीव वहां से होकर आ जाए तो उसके शरीर से वो महक आती है, वो बता देती है कि ये किसी मंदिर, गुरु घर से कहीं से होकर आया है। वो खुशबू बता देती है। जिस तरह से जहां से जीव होकर आया, जिस तरह जीव जहां से होकर आया, वो जगह की महक, खुशबू या बदबू उस जीव के शरीर से आती है, उसके कपड़ों से आती है और बता देती है। अब वो जो कभी कभार होकर आए, उसके शरीर से महक अलग होगी, और वो जो रोजाना जाता है, वही काम करता है, उसके शरीर से वो महक, चाहे कोई किचन में काम करता हो ना, कुक हो, कोई हलवाई हो, पहली बारी होकर आ गए, दूसरी बारी होकर आ गए तो वो महक सी होगी। पर आप वहीं काम करोगे तो महक कभी ना कभी वो बदबू की तरह वो लगेगी। वो जीव जो वहां काम करता हो, 2-4 दिन वो काम पे ना भी जाए, स्नान भी करे, उसके बावजूद उसके शरीर से वो महक आती रहेगी, उसके शरीर से महक आएगी। वो है गहरापन, कितनी गहराई तक जीव उस जगह पर रहा और वो महक आएगी। उसी तरह से जीवात्मा जो पूर्वले जन्मों से जहां जहां सफर करके आई, पूर्वले जन्मों की महक, खुशबू या बदबू ये जीवात्मा साथ में लेके आती है। और जब ये इंसानी जामा मिला तो वो जो सबसे करीबी वाला पूर्वला जन्म है, वो महक सबसे ज्यादा होगी। वही आदतें उस जीव की हो जाएंगी अपने आप, छोटी उम्र से। वो और कुछ नहीं, वो पूर्वले जन्मों से जहां से वो जीवात्मा सफर करके आई है, वो महक, वो आदतें उस जीव की बन जाएंगी। कोई छोटी उम्र में ही, छोटी उम्र ही होगी, वो काम वासना में बहुत आगे होगा, औरों से हटके। छोटी उम्र में क्रोध अथाह औरों से हटके वो नुकसान कर देगा जो बड़े जीव किसी से लड़ाई झगड़ा करें। क्रोध में वो छोटी उम्र में बच्चा, वासना में वो छोटी उम्र में बच्चा, और
कई ऐसे जीव मिलेंगे वो छोटी उम्र में ही, बाल उम्र में ही बहुत शुभ काम कर देंगे, बहुत शुभ काम कर देंगे। गुरु नानक देव जी, उनके जीवन की एक साखी है। पातशाह के जीवन में उन्होंने सफर किया तो एक किसी गांव में गए, तो वहां जो सेवादार थे, उन्होंने सेवा करे, तो एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे ने आकर उन्हें जल पिलाया, तो नानक पातशाह ने जल पिया और जल पीने के बाद उन्होंने कहा तृप्ति हो गई, भीतर शांति मिल गई। तो बच्चा जिसने उन्हें जल की सेवा की, उस बच्चे ने सहजे ही उनसे सवाल किया, कहते कि जल के पीने से आपके शरीर को तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई, आत्मा को तृप्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने सवाल कर दिया उस बच्चे ने नानक पातशाह से कि आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? तो नानक पातशाह ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, कमाल है, तेरी उम्र तो बच्चों जैसी है, पर तू बातें बूढ़ों वाली कर रहा है, बुजुर्गों वाली कर रहा है। तो वो सिख धर्म में वो बच्चा बाबा बुड्ढा जी के नाम से मशहूर हुआ और वो 6वीं पातशाही तक, उनकी इतनी लंबी उम्र थी, 6वीं पातशाही तक वो सेवा करते रहे। पता नहीं वो कितना सच होगा कि तिलक होता था उस समय में। कहते हैं कि वो तिलक करते थे सारे गुरु को, जिनको आसन दिया जाता था। पर खैर, उस बच्चे ने 6वें गुरु तक सेवा की, जिनका नाम था बाबा बुड्ढा जी। अब वो जो बाल उम्र में उस तरह की बात कर देता है जो बड़े से बड़ा जीव भी नहीं कर सकता, वो और कुछ नहीं, हम जीव को शरीर से नाप तोल करते हैं, बच्चा है या बड़ा है। नाप तोल होता है वो पूर्वले जन्मों से आत्मा जो सफर करके आई, और जितनी गहरी अगर जब तक किया है, नाम सुमिरन है, तो उस जीव आत्मा ने इस जीवन में आकर भी उन्हीं चीजों की मांग करनी है, उन्हीं चीजों की मांग करनी है। और अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे भीतर बाल उम्र से अब तक हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं जो भी रही हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो है हमारी सच्चाई, पूर्वले जन्मों की कमाई। और अगर वो आदतें जो दुनिया में नहीं पता, या दुनिया को पता भी हो जो हम नहीं माने, वो है हमारी सच्चाई, वो हमें देख लेना चाहिए कि वो बुरी आदतें अगर थी और समय पढ़ते पढ़ते इस उम्र तक अगर वो और गहरी हो गई हैं, तो समझ लें कि इस जीवन में, इस जन्म में हमने और ज्यादा नुकसान कर लिया। तो बच्चा जिस क्लास में फेल होता है या जिस क्लास तक की पढ़ाई होती है, आगे अगर पढ़ाई करनी हो तो उसे उसी क्लास से शुरू करनी पड़ती है। उसी तरह से ये जो जीवात्मा है, पूर्वले जन्म में जहां से अपनी पढ़ाई छोड़ी, भाव अच्छी या बुरी, अब ये जन्म में वहां से शुरू हुई। शरीर को छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, यहां से आगे की क्लास। और अब अपने आप में भीतर निगाह मार के देख लें, चाहे वो अच्छी आदतें थी या बुरी आदतें थी, हमारी ये शरीर की उम्र बढ़ते बढ़ते
इतने सालों में वो आदतें, अच्छी या बुरी, वो और ज़्यादा गहरी हो गई, बड़ी हैं या कम हुई हैं? अगर तो हमारी बुरी आदतें, भाव पता होता है हमें, बैठे बैठे किसी के बारे में कोई अच्छा सोच ही नहीं आ रही, औरों के लिए बेटरमेंट की कोई सोच ही नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने रूप का गुमान है, धन दौलत का गुमान है, जमीन जायदाद का गुमान है, अपने आप में लगे हैं, वो और गहरे हो गए? या उसमें जितना मिला उसमें दान दक्षिणा, औरों की भलाई की बातें आई? वो जिस भी मजहब से जुड़े हैं, उस मजहब में जो शिक्षा दी गई, उस मजहब के रब से जिसने धर्म चलाया था, उनकी कही बातों के हिसाब से हम और तरक्की कर रहे हैं या और नीचे गिरे हैं? और वो कब होगा? जब रियलाइजेशन होगी, जीव अपने आप में बैठे कि बहुत समय बीत गया, आगे क्या, आगे क्या? और वो रियलाइजेशन, वही रियलाइजेशन, वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, वो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद और कुछ नहीं किया, अपनी कमियों को देखा और अपनी कमियों पर काम किया, अपनी कमियों से लड़े और वो कमियों को जीत कर वो गौतम बुद्ध हुए, वो संपूर्ण हुए। और अगर ये बातें हम अपने जीवन में समझ के देखते हैं तो और कुछ नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप में बैठना पड़ेगा। पर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बाल उम्र में, जैसे हम अपने उम्र में, छोटे उम्र में बात करें, जब छोटी उम्र में थे तो एक सबसे बढ़िया चीज हमारे जीवन की होती थी फैंटेसी। फैंटेसी, वो जो बैठे बैठे हम अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई दुनिया बसा लेते थे और उसमें खोए रहते थे। वो फैंटेसी हमारे लिए बेस्ट मोमेंट होते थे हर एक के लिए, चाहे जीवन में कोई चीज की प्राप्ति कर सके ना सके, पर फैंटेसी में जाके उन चीजों से सुकून ले लेते थे। और आज के समय में ऐसे हालात हो गए हैं, आज जीव को कहो कि तू फैंटेसी में जा, वो नहीं जा सकेगा। अपने आप को ये सेल फोनों में, इस इंटरनेट में इतना ज़्यादा उलझा लिया कि जीव की जो बेस्ट मोमेंट होते थे अकेले में, फैंटेसी में जाने के, आज किसी को कह दो कोई फैंटेसी कोई आती है, ख्याल आता है, किसी को नहीं आते। तो फैंटेसी नहीं आती। अपने आप में जीव अकेले बैठकर अकेले आज बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकता। कई बारी कई जीव शौच जाते थे ना, शौचालय, तो कई जीव उसे शौचनालय भी कहते थे कि वहां कई बारी बैठे होते थे जीव, बड़ी गहरी सोच आ जाती थी, कई चीजें, आइडियाज वहां आ जाते थे। एक वो समा होता था अकेले में बैठा जीव। अब वहां भी अकेले नहीं जा सकता, फोन के बिना शौच नहीं। अब इतने लेवल से भी अगर जीव नीचे गिर गया तो सोचेगा कब? और ज्यादा में ज्यादा कुछ सोच सकेगा तो घर का खर्चा है, ये दुनियादारी की बातें। तो अध्यात्म की अगर बात आती है, जीव आत्मा की सच्चाई की अगर बात आती है, वहां तो कोई नहीं खड़ा। फिर उस विषय में हम कब सोच सकेंगे? अपनी आदतों की तरफ कब देख सकेंगे? अपने आप को कब समझ सकेंगे? और जब तक वो समझ नहीं आती, चाहे दुनिया भर के जानकारी हासिल कर लें, दुनिया भर के रब्बों की बात कर लें, जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, उनसे हमारे जीवन में फायदा नहीं होगा।
उससे हमारे जीवन में फायदा नहीं होगा। आभास करके देखें, चेक करके देखें कि हम और ज्यादा गहराई में फंस चुके हैं या और ज्यादा गहराई में उस रब के करीब हो चुके हैं। और ये पता लगेगा हमें सेल्फ रियलाइजेशन से। और याद रखें, जीवन में जैसे होता है ना कि बाल उम्र में देखो, बचपन में वो जो जीव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वो जो 7वीं या 8वीं कक्षा का बच्चा होगा ना, वो उस पर रौब डालेगा, क्योंकि उसकी जानकारी ज्यादा होती है। पर वो रौब तब डाल सकता है क्योंकि वो उससे आगे की पढ़ाई पर है। पर अगर वो 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी 5वीं कक्षा में जाकर अपने आप में वहां बैठना शुरू कर दे और अपने आप में प्राउड फील करे, सुकून में आने लग जाए, सुकून आएगा। बात ध्यान से समझना, ये हम जो भी बैठे हैं, हम इतने ज्यादा नीचे गिर कि कभी हम सोचेंगे नहीं कि ये मेरे लिए बात हो सकती है। एक जीव 7वीं की पढ़ाई कर चुका है, 10वीं की पढ़ाई कर चुका है, उसके बाद अचानक से वो 5वीं की कक्षा में जाने लग जाए, उसके बाद वो 5वीं कक्षा में जाके ना 10वीं तक की पढ़ाई मुश्किल लगे, पास ना करे, और अचानक से एक दिन उठे और वो जाके बैठ जाए 5वीं की कक्षा में और बड़ा प्राउड फील करे। टीचर जो आंसर पूछे आंसर बताता रहे बच्चा। उस मोमेंट में तो वो बड़ा खुश होगा कि मुझे सुकून बड़ा आ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं। पर दूसरी निगाह से देखो, जीव तू 5वीं कक्षा में बैठ के किस बात पे घुमान कर रहा है? वो जो आगे की पढ़ाई थी उससे तू डर गया, उसके आगे और चलना था। ये हमारा अध्यात्म का हाल हो गया। हम अध्यात्म में जितने समय से किसी मिशन, कोई गुरु घर से, किसी रब के घर से जुड़े, तो उसमें हमारी और तरक्की होनी चाहिए। हम तरक्की की बजाय आडंबरों में पड़ गए, और वो जिन्हें उन बातों का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, हम उनमें बैठ के ना वो 5वीं की कक्षाएं, वो जो पहली पहली बातें वही कर करके अपने आप में प्राउड फील करते हैं। हम और नीचे चले गए, आडंबर और हमारे जीवन में वास कर गए, वो जिन्हें हम कब से छोड़ चुके थे, कब से छोड़ चुके थे। हमारा जीवन अब वो बन गया और ज्यादा, और उसमें प्राउड फील करें, सुकून आने लग गया। वो सुकून ही तो आता है नशा करने वाले को, दारू पीने वाले को। वो अपने आप को कहां गलत मानता, मुझे कहता है आनंद आ रहा है। अब वो जीव जिसे भीतर जाना था सुमिरन में, वो जीव जिसे जीवन में और ज्यादा तरक्की करनी थी। हमारे एक सेवक हैं, जानकार हैं, वो किसी मजहब से जुड़े हैं, वहां जाते हैं तो वहां सेवा करते हैं, लंगर घर में। न्यूयॉर्क में रहते हैं, मंदिर है, एक मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं। और वो सेवा करते हैं कई सालों से। अब हमने उनसे सवाल किया कि आप जब वहां सेवा करने जाते हो तो वहां और भी जीव आते होंगे सेवा के लिए? कहते हैं बहुत आते हैं। हमने कहा एक दिन अगर आप उस सेवा में ना जाओ तो बाकी जीव सेवा कर लेंगे ना? कहता है हाँ बाकी कर लेंगे, वहां तो बहुत रश होता है सेवा में। हमने कहा तो उसी जगह पे आप इतने सालों से जा रहे हो, सेवा कर रहे हो। हम सेवा से मना नहीं करते, लेकिन
आपने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे भी मैं कुछ कर सकता हूं? आप वो जो लंगर शरीर की भूख मिटाने के लिए दुनिया में दे रहे हो, आपने कभी सोचा नहीं कि आत्मा की भूख मिटाने के लिए भी आप लंगर बरता सकते हो? जैसे बीइंग बाबा जी हम सेवा करें, आप भी बाबा जी की ड्यूटी कर सकते हो। हमने सीधी उनसे बात की कि आप ये जो शारीरिक भूख मिटाने का लंगर बांट रहे हो, अब आत्मा की भूख मिटाने का लंगर बांटें। नहीं माने। हमने कहा आप कर सकते हो, आत्मा की भूख मिटाने का लंगर आप दुनिया में बांट सकते हो, बरता सकते हो, और जीव वो नहीं कर सकते, आपकी अवस्था ऐसी है। पर नहीं, वही आडंबर सा बना है, वहां जाना है, वो बेचारे जो नए नए आते हैं उन पे धौंस जमा ली। अब वो आगे की तरक्की रुक गई और वहीं खड़े हैं, उसके आगे का सोच नहीं पा रहे। फिर क्या होता है, एक छोटी सी बात कल भी बता रहे थे कि एक मकान में एक जीव आग लगा रहा है, और उसी समय किसी दूसरे जीव ने देख लिया आग लगाते हुए, उसने शोर डाल दिया। अब शोर डालने से क्या हुआ कि लोगों ने इकट्ठे होकर वो आग बुझा दी और उस जीव को पकड़ लिया जिसने आग लगा रहा था। अब दोनों को जज के सामने पेश किया गया। जज ने देखा वो जीव जिसने आग लगाने की कोशिश की, जो आग लगा रहा था, उसे एक मामूली सी सजा दे दी कि ये 2-4 दिन की सजा है, इसने आग लगाने की कोशिश की है, आग लगा रहा था। और वो जिसने आग बुझाई उसे जज ने शाबाशी दे दी, कहते कि बहुत बढ़िया आपने काम किया, बहुत बढ़िया। ये जज ने कह के छोड़ दिया। अब वहां आगे ज्यूरी बैठी थी, यहां जैसे यूएस में ना ज्यूरी सिस्टम है, कोर्ट में ज्यूरी भाव आम लोग बैठे होंगे। अब वो आम लोग बैठे थे। अब जज ने अपना फैसला सुना दिया। अब उन्होंने वो फैसला ज्यूरी के हाथ में दे दिया कि अभी आप इसके आगे फैसला करो। अब ज्यूरी कैसे फैसला करती है? तृप्ति, इस बात को ध्यान से सुनना, तुम लोगों को सभी को अगर समझ आ सके, क्योंकि आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो रही। अब ज्यूरी ने देखा कि वो जिसने आग लगने से बचाया, अगर वो आग लग जाती तो क्या क्या नुकसान होना था। उन्होंने देखा भीतर एक परिवार रहता था, परिवार में 3 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे और उनके बुजुर्ग माता पिता थे। उसके बाद उस घर में बहुत सारा अनाज पड़ा था, बहुत महंगे महंगे सामान पड़े थे। उसके अलावा वहां गरीबों को मदद करने के लिए दान का बहुत सारा सामान पड़ा था। और वो जो घर था वो अपने आप में बहुत बड़ा घर था। अब ज्यूरी ने क्या फैसला किया, उन्होंने एक एक चीज का हिसाब लगाया कि अगर आग लग जाती तो 7 जीव परिवार के मर जाने थे, ये घर जल जाना था, उसमें जो महंगी वस्तुएं वो खराब हो जानी थी, खत्म हो जानी थी, और वो जो गरीबों के लिए दान दक्षिणा का सामान रखा था वो सब भस्म हो जाना था। तो इस जीव ने जिसने मदद की, इसके लिए इतना बड़ा इनाम बनता है, क्योंकि इसके इस काम ने इतना ज्यादा नुकसान होने से बचा दिया। उसके लिए ज्यूरी ने सिर्फ शाबाशी नहीं रखी, उसके लिए ज्यूरी ने लाखों डॉलर्स का इनाम रख दिया। अब दूसरी तरफ वो जो आग लगाने लगा था, अब उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर ये आग लग जाती तो वही 7
जीवों की मौत हो जानी थी, इतना नुकसान हो जाना था। अगर ये हो जाता तो कहते ये सिर्फ इस सजा का हकदार नहीं है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर 7 जीव मरने पर कितनी सजा होनी चाहिए, ये नुकसान हो जाता तो कितनी सजा होनी चाहिए। उन्होंने कुल मिला के उस जीव को 150 से 200 साल की सजा नियुक्त कर दी। ये होता है भगवान का कानून। भगवान के सामने हम ये ना सोचें कि मैंने तो इतनी सी गलती की थी। भगवान ने उस गलती के एवज में, उस गलती ने कहां तक पहुंचना था, वो गलती कहां तक पहुंची, वो सजा मिलती है। हम किसी का भला छोटा सा कर दें और बोलें मैं क्यों करूं, इससे मेरा क्या फायदा। भगवान उस छोटे से सेवा में, निष्काम भाव की मदद से क्या क्या फायदे हुए, वो सब कैलकुलेशन करता है, सब कैलकुलेशन करता है। यह है जीवन में उस रब की सच्चाई, उस कानून की सच्चाई। लैके तकड़ी तोलन लागा, घट ही मैं बन जा रहा। और वो रब और कहीं नहीं, हमारे भीतर बैठ के वो सब इंसाफ हर कर्म का कर रहा है। घट ही मैं बन जा रहा, हमारे भीतर बैठा है। बच तो नहीं सकते, औरों को क्या धोखा देंगे, अपने आप के लिए परेशानी कर रहे हैं। जीत कर जाएं, संपूर्ण होकर जाएं। और ये सभी तब होगा जब सेल्फ रियलाइज करेंगे कि मैं आगे की क्लास में गया, मैं पिछली क्लास में और पीछे चला गया, और उस क्लास में बैठ के अपने आप का प्राउड फील कर रहा हूं कि याह अब मुझे सुकून मिलने लग गया, इसमें कुछ है। सेल्फ रियलाइजेशन, भीतर जाना, भीतर की सफाई और भीतर की संपूर्णता, उस ओंकार को भीतर ही ढूंढ कर पा जाना, ये है संपूर्णता, ये है सच्चाई। सत ओंकार।